हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। मैं हूं कमलेश पटेल और आज हम बस्तर संभाग का मैपिंग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने सरगुजा संभाग का मैपिंग पूरा कर लिया है। अब हम बस्तर संभाग का मैपिंग चालू करेंगे। आज का जो क्लास होने वाला है ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन का होने वाला है कि बस्तर संभाग का सामान्य परिचय क्या क्या होगा। इसमें हम देखेंगे कि बस्तर संभाग की स्थिति कहाँ है। जो छत्तीसगढ़ का मैप है उसमें बस्तर संभाग कहाँ पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे बस्तर का जो प्राचीन नाम है ये क्या क्या रहा है और किस काल में इसको किस नाम से बुलाया जाता था। बस्तर शुरू से छत्तीसगढ़ का भाग नहीं रहा है, ये अलग राज्य हुआ करता था। इसके बाद बस्तर का विलय हो गया छत्तीसगढ़ में, ये कोटपाड़ की संधि के द्वारा हुआ और ये 1778 में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे जिला निर्माण कब हुआ बस्तर का और बस्तर संभाग का निर्माण कब हुआ। इसके बाद हम देखेंगे बस्तर में कितने जिले हैं और वे कब कब और किससे अलग होकर बने हैं। इसके बाद हम देखेंगे बस्तर संभाग के जो जिले हैं ये कहाँ हैं, इनका लोकेशन क्या है और कितने हैं। इसी क्लास में हम देखेंगे बस्तर संभाग का जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है। इसके बाद हम बस्तर संभाग के 7 जिलों में 51 तहसील को पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ और कितने तहसील किस जिले में है। जैसे कि बस्तर में 10 तहसील है, इस प्रकार ये जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये इसका जोड़ 51 बैठेगा। तो ये 51 जो तहसील है इसको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग जिले में। इसके बाद हम तहसील को जिले में जमाएंगे और देखेंगे कि कौन से तहसील किस जिले में किस लोकेशन में आते हैं। लास्ट में हम बस्तर संभाग के जो नेशनल हाईवे हैं इनका लंबाई और इनका रूट भी देखेंगे। तो ये होने वाला है आज का क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बस्तर संभाग की स्थिति, लोकेशन क्या है। तो बस्तर संभाग जो है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। छत्तीसगढ़ का मैप है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है और इसी दक्षिण में है बस्तर संभाग। यहाँ से जो 7 जिले हैं यही बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन काल में बस्तर को अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बस्तर का प्राचीन नाम क्या था और किस काल में क्या नाम था, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामायण काल में बस्तर को क्या कहा जाता था। तो रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। इसके बाद महाभारत काल में कांतार और गुप्त काल में महाकांतार नाम से बस्तर को जाना जाता था। बस्तर शुरू से छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था। बस्तर एक अलग राज्य था और जो ऊपर के छत्तीसगढ़ का जो आज हम भाग देखते हैं, जो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग है, ये अलग राज्य था जो एक छत्तीसगढ़ का यानी कि दक्षिण कोसल के अंतर्गत आता था। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका विलय हुआ कोटपाड़ की संधि के द्वारा और ये हुआ था 1778 में। इसके बाद 1862 में रायपुर को एक संभाग बनाया गया और इसी संभाग के अंतर्गत बस्तर भी आता था। फिर 1948 में बस्तर को एक जिला घोषित किया गया और इसी साल दो और रियासत जो थे इनको भी जिला का दर्जा मिला। उनमें से एक था रायगढ़ और एक सरगुजा। तो 1948 में बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा को जिला बनाया गया। इसके बाद बस्तर को संभाग बनाया गया 1981 में। जो प्रथम दो जिले बस्तर के अलावा बस्तर संभाग को मिले वो थे दंतेवाड़ा और कांकेर। 1998 में छत्तीसगढ़ को 9 नए जिले मिले और उन्हीं 9 जिलों में से दो दंतेवाड़ा और कांकेर। तो अब हम देख लेते हैं बस्तर संभाग में कितने जिले हैं और वे कब कब बने और किस जिले से टूटकर बने हैं। तो 1948 में बस्तर जिला बना। इसके बाद 1998 में दो नए जिले बने जिनका मातृ जो जिला है वो बस्तर है। पहला दंतेवाड़ा और दूसरा कांकेर। 2003 में इनका नाम परिवर्तन किया गया और दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर कहा गया। इसके बाद दंतेवाड़ा से बीजापुर 2007 में और 2007 में ही नारायणपुर बना बस्तर से। इसके बाद 2012 में जब 9 नए जिले बने तब बस्तर संभाग को फिर से दो नए जिले मिले जिनका नाम है कोंडागांव और सुकमा। सुकमा का मातृ जिला दंतेवाड़ा और कोंडागांव का बस्तर। तो इस प्रकार टोटल 7 जिले बस्तर संभाग में हैं अभी तक, जिनका निर्माण क्रम मैंने आपको बता दिया। 1948 में एक, 98 में दो, 2007 में दो और 2012 में दो। इसका मातृ जिला याद करना बहुत आसान है क्योंकि केवल दो ऐसे जिले हैं जो दंतेवाड़ा से बने हैं, एक बीजापुर और एक सुकमा। इसके बाद जितने भी जिले हैं सब बस्तर जिले से ही बने हैं। अब हम देख लेते हैं बस्तर संभाग का लोकेशन और उसके जिलों का लोकेशन। तो ये है बस्तर संभाग, इसमें कुल 7 जिले हैं। सबसे पहला कांकेर, इसके बाद नारायणपुर और कोंडागांव।
इसके नीचे बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर, और जो सबसे नीचे है वो है सुकमा। बस्तर संभाग में कुल 5 नेशनल हाईवे हैं। नेशनल हाईवे 30, 130D, 63, 163 और 163A, जिसमें से 163A जो है ये सबसे छोटा और 30 सबसे बड़ा है नेशनल हाईवे राज्य का। स्टेट हाईवे 5 यहाँ से गुजरता है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। में सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी पास होता है और सबसे लंबा स्टेट हाईवे पास होता है। इसके साथ ही सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे ये भी बस्तर संभाग में ही है, जो दंतेवाड़ा में है। गिदम से दंतेवाड़ा तक 163A 12 किलोमीटर। बस्तर संभाग में कुल 51 तहसील हैं जो 7 जिलों में बटे हुए हैं। इनका नंबर देख लेते हैं। बस्तर में 10, कांकेर में 11, दंतेवाड़ा में 6, नारायणपुर में 4, बीजापुर में 6, सुकमा में 7 और कोंडागांव में 7। तो इनका जो जोड़ बैठता है ये है 51। आगे हम इन 51 तहसील को 7 जिलों में वितरण करेंगे और देखेंगे कौन कहाँ स्थित है। तो यह है बस्तर संभाग का मैपिंग, जिसमें ऊपर में कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। दंतेवाड़ा भू आविष्टिक जिला है। तो अब हम देख लेते हैं नेशनल हाईवे और तहसील का वितरण। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल हाईवे 30 कांकेर से होते हुए कोंडागांव, फिर बस्तर का जगदलपुर, यहाँ से सुकमा और कोंटा होते हुए आगे निकल जाती है, ये सबसे लंबा। इसके बाद 130D, 130D कोंडागांव से नारायण को कनेक्ट करती है। NH 63 भोपालपट्टनम, गीदम, जगदलपुर, यहाँ से उड़ीसा। और इसी 63 में हमें मिलेगा 163A, जो गिदम से दंतेवाड़ा तक, और ये सबसे छोटा यानी कि 12 किलोमीटर है। इसके बाद 163 जो भोपालपट्टनम से हैदराबाद निकलती है। अब हम देख लेते हैं हर एक जिले का जो तहसील है इसका वितरण। हमने पढ़ा था कांकेर में कुल 11 तहसील है। अब हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है पंखाजूर, कोयलीबेड़ा, दुर्ग कोंदल, भानुप्रतापपुर, कांकेर, अंतागढ़, आमाबेड़ा, चारामा, बांदे, सरोना और नरहरपुर। तो ये कुल 11 तहसील। आगे है नारायणपुर। नारायणपुर में हमने कुल 4 तहसील पढ़े थे। अब इनका नाम देख लेते हैं। ओरछा, छोटे डोंगर, नारायणपुर और कोहकामेटा। इसके साथ ही आपको NH 130D भी याद रखना है, जो कोंडागांव से नारायणपुर को कनेक्ट करती है। आगे है कोंडागांव। कोंडागांव में टोटल 7 तहसील पढ़ना है हमको, जिसमें पहला है धनोरा, कोंडागांव, मर्दापाल, फरसगांव, माकड़ी, बड़े राजपुर और केसकाल। बस्तर में 2 नेशनल हाईवे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक 30 और एक 63। इसमें तहसील हैं 10। पहला बस्तर, लोहांडीगुड़ा, जगदलपुर, बस्तानार, तोकापाल, दरभा, करपावंड, नानपुर, भनपुरी और बकावंड। इसके बाद नेशनल हाईवे 163A वाला जिला यानी कि दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में 6 तहसील पड़ने हैं। गीदम, बारसूर, कुआकोंडा, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कटेकल्याण। इसी में आपको पढ़ना है गीदम से दंतेवाड़ा तक NH 163A। आगे देखते हैं सुकमा। सुकमा में हमें टोटल 7 तहसील पढ़ने हैं। छीनगढ़, सुकमा, कोंटा, जगरगुंडा, गादीरास, दोरनापाल और तोंगपाल। इसके बाद जो लास्ट है वो है बीजापुर। बीजापुर में हमें टोटल 6 तहसील पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला बीजापुर, भोपालपट्टनम, बहरामगढ़, कुटरू, उसूर और गंगालूर। तो ये टोटल 51 तहसील हैं। आगे हम देख लेते हैं नेशनल हाईवे का रूट जो बस्तर संभाग में है। तो सबसे पहले 63, ये 236.809 किलोमीटर है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कनेक्ट करती है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो भोपालपट्टनम, गिदम और जगदलपुर। NH 163 लंबाई 36 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, मेनली भोपालपट्टनम से हैदराबाद को कनेक्ट करती है ये। और जो 163A है ये है 12 किलोमीटर का, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, गिदम से दंतेवाड़ा। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 30 भी यहाँ से पार होता है। इसका रूट हम देख लेते हैं।
636.60 किलोमीटर का ये रूट है इसका। सबसे लंबा एनएच है। रूट की बात करें तो चिल्पी घाटी से कोंटा मार्ग यानी कि सुकमा, चिल्पी घाटी से कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, अभनपुर, कुरुद, धमतरी, केसकाल घाटी, चारामा। यहाँ से हम बस्तर संभाग में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद चारामा, कांकेर, कोंडागांव, फरसगांव, बकावंड, जगदलपुर, गीदम, दंतेवाड़ा, सुकमा और सुकमा के कोंटा तहसील से बाहर निकल जाती है। 130D जो कोंडागांव से नारायणपुर को कनेक्ट करती है 49.70 किलोमीटर है। तो ये था बस्तर संभाग का जनरल इंट्रोडक्शन। कल से हम बस्तर संभाग का एक एक जिले का अलग अलग मैपिंग करके पढ़ेंगे और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। बस्तर संभाग का मैपिंग हम कांकेर जिले से शुरू करने वाले हैं। ये कांकेर का मैप है। इसी प्रकार हम एक एक करके सातों जिलों को पढ़ेंगे। जिलों का मैपिंग शुरू करने से पहले ये जनरल इंट्रोडक्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार और फिर हम जिलों को शुरू करेंगे। थैंक यू।